एक धोखेबाज व संयुक्त राष्ट्र को भी बेवकूफ बना सकता है। उनका संविधान, पासपोर्ट और उनका एक अलग सा झंडा और यहाँ तक कि उनका एक राष्ट्रगान भी रचा गया। जब वो 12 साल के था तो उसके शरीर में एक अनुवांशिक परिवर्तन हुआ। अनुवांशिक परिवर्तन ये हुआ कि ना तो वो मर्द है और ना ही वो महिला। सितंबर 2018 में उन्होंने कहा कि जानवरों को हम मराठी और संस्कृति बोलना सिखा सकते हैं। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. हमारे पास बैल और गाय होंगे जो आपसे साफ साफ मराठी और संस्कृति में बात करेंगे। राधे राधे दोस्तों, विजय माल्या और नीरव मोदी की कहानी तो हर कोई जानता है। करोड़ों रुपया का धोखेबाजी करके देश छोड़कर भाग गया। लेकिन इमेजिन करो कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना केवल देश छोड़कर भागता है, विदेशों में जाकर अपना एक नया देश बना लेता है। कैलाश का एक राजा, संयुक्त एक हिंदू राष्ट्र, एक ऐसा देश जिसका अपना संविधान, पासपोर्ट, प्रतीक, यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक झंडा और राष्ट्रगान भी बनाया है। ये कहानी इतना मजेदार है कि इसमें एक फिल्म भी बन सकता है। यहाँ तक कि ये बाबा न केवल अपने अनभक्त व्यक्तियों को बेवकूफ बनाया, ये तो पूरे देश को भी बेवकूफ बना दिया। I'm here representing the United States of Kerala. उन्होंने दर्जनों अमेरिकन, साउथ अमेरिकन पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, यहाँ तक कि अमेज़न में रहने वाले आदिवासियों के साथ भी स्कैम किया। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इंगेजिंग कहा जाता है। आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसकी पूरी गहराई से कहानी। साल 2010 में एक वीडियो वायरल हुआ था। धार्मिक वस्त्र पहनने वाले एक बाबा वो अपने आप को बताते थे कि हम एक ब्रह्मचार्य हैं। एक तमिल अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक रूप से इन्हें देखा गया। इस वीडियो पे मीडिया और न्यूज चैनलों ने बहुत जोरों शोर से विरोध किया। अभिनेत्री और बाबा दोनों इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि इस वीडियो में हम नहीं हैं, ये वीडियो जो है ये ऐसे ही बना दिया गया है। लेकिन ये वीडियो देखने पर एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि इस वीडियो में नित्यानंद हैं। साल 2017 में फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी पुष्टि कर दिया कि ये बात सच है। कई साल पहले ही ये खबर आता है कि ये बाबा ने इस अपनी जादू तंत्र के कारण कई महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता था। अपने फॉलोअर के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाता था। इस आश्रम में जाने वाले कई महिलाओं ने बाबा पे आरोप का इल्जाम लगाने लगी। ये खबर धीरे धीरे सामने आने लगा। उनके आश्रम में बच्चों को भी टॉर्चर किया जाता था। अधिकारियों में एक एक करके सबूत इकट्ठा कर रहा था। इस बाबाओं के खिलाफ दर्जन मामले की सूची लंबी होती जा रही थी। फिर 2014 में नित्यानंद की आश्रम में 24 साल की महिला की मौत हो गई। A 24-year-old woman disciple who was with the Nitya ashram for 4 years has been found. इसकी मां आरोप लगाती है कि आश्रम में इसे टॉर्चर किया गया और इसे मार दिया गया। लेकिन नित्यानंद का फॉलोअर में कोई गिरावट नहीं हुआ। देश भर में इनका वीडियो और इनका फॉलोअर बढ़ते ही गया। तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कई राज्यों में वो अपना प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन सवाल ये उठता है कि नित्यानंद इस मुकाम पे पहुंचे कैसे, इनके पीछे इतने भक्तों की लाइन कैसे लगी। दोस्तों, ये दरअसल ये कहानी तमिलनाडु से शुरू होती है। 1 जनवरी 1978 में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अरुणाचल शेखर। इनका बचपन की कहानी ज्यादातर सार्वजनिक नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि जब मैं 10 साल का था तो अरुणाचल पे बैठकर हम मेडिटेशन करते थे। जब वो मेडिटेशन करते थे तो पहली बार उन्हें दिव्य अनुभव हुआ। कहा जाता है कि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इनके गुरुजी का जब मृत्यु हुआ तो ये 17 साल की उम्र में ही घर छोड़कर भाग गया। साल 2000 में उन्होंने तमिलनाडु में एक आश्रम खोला। वहाँ पे लोगों को जाल में फंसाया और लोगों को अंधभक्त बनाया। ये सब मामले में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि ये अपना भाषण जो था बहुत एक्यूरेट देता था, ना उसमें थोड़ा सा कमी रहता था कि ये बात फेक है, ये बात सच है। Every thought is independent, illogical, unconnected and unclutched. Because the gap between two thoughts is too small. ये ढोंगी बाबाओं के जैसा कहता था कि मेरे पास अलग से एक जादू है। ये अपनी भाषण में ये भी दावा करता था कि हम कैंसर जैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।
और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी और आध्यात्मिक की शिक्षा देने की शुरू कर दी। साल 2003 में दक्षिण भारत में उनके नाम से कई आश्रम खुल गए। उसी के पास बेंगलुरु में दादी में एक सबसे बड़ा आश्रम शामिल था। इसे नित्यानंद पीठक आश्रम के नाम से जाना जाता है। समय के साथ उनके उपदेश की ओर लोग और आकर्षित होते गए, लोकप्रियता और उनका बढ़ता गया, जिसके कारण उनका फ्लोर और भी बढ़ते गए। साल 2010 तक भारत के अलावा कई देशों में उन्होंने अध्ययन केंद्र की स्थापना कर दी। अमेरिका में उनका दर्जनों आश्रम हो गया था। साल यही था जो इनका वीडियो वायरल हुआ था। इन साल में इनका वीडियो वायरल हुआ। शुरुआत में नित्यानंद कहते थे कि ये वीडियो जो है फर्जी है। अपनी भाषण इतना कड़क देते थे कि किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होता था कि ये झूठ बोल रहे थे। ये कहते थे कि हम एक नपुंसक व्यक्ति हैं। यही सब बोल कर उनको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता था कि हम अगर कोई बात झूठ बोल रहे हैं तो हमारे फ्लोअर पे असर पड़ रहा है कि नहीं। इन्हें लगता था कि जो हम कहेंगे वे सब ये लोग करेंगे। इसलिए जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसने दावा किया कि जब मैं 12 साल का था तभी मेरे शरीर में एक एजेटिक कम्युनिकेशन हुआ, इसके कारण हम ना तुम नर है और ना ही मादा। दरअसल ये वीडियो आरती राव महिला ने रिकॉर्ड किया था। खुद वह उनकी भक्त थी। Took Nityananda's permission to place an air purifier in his room in December 2009. The air purifier came with a hidden camera which was motion activated. अमेरिका में रहने वाली आरती राव ने कहा कि नित्यानंद ने मुझे 5 साल तक रेप किया। यहीं से इस फर्जी बाबा की कहानी शुरू होती है। ये अपनी जान बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के एक गुप्त स्थान पे जाकर वहाँ पे छुप गया, लेकिन पुलिस वहाँ पर भी जाकर इसे ढूंढ निकाली और उसे गिरफ्तार किया गया। नित्यानंद को 50 दिन तक जेलों में रखा गया। अगर ये दूसरे देश की बात होती तो वहीं पे इसका अंत हो जाता। भारत में ऐसे ढोंगी बाबाओं की समर्थन करने वाले की कमी नहीं है। जैसे आशा राम रहीम जैसे बाबाओं के उदाहरण के लिए इन बाबाओं के अगर दोषी ठहरा देने के बाद भी इनके अनुभक्त ने समर्थन करते हैं। नित्यानंद के मामला भी इससे अलग नहीं था। जब वो जेल से रिहा हुए तो उसके आश्रम में फिर हजारों लोग जुड़ गए। नित्यानंद ने खुद से अपनों पे कार्रवाई कराना स्टार्ट किया और बाद में इसने ऐसा दिमाग लगाया कि हिंदू धर्म और हिंदू गुरुओं को पेश किया, लेकिन उनका धंधा फिर से शुरू हो गया। फिर 2014 में एक महिला की इनके आश्रम में मौत हो गई। 24 साल की महिला थी, उनका मौत हो गई। The mysterious and sudden death of a 24-year-old woman inside controversial Godman Nityanand's ashram has put him in the center of a controversy once again. उस आश्रम में मौत हुआ तो फिर एक विवाद का केंद्र बना, लेकिन विवाद होने के बाद भी उस आश्रम पे या इन पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। इनका फ्लोअर था और बढ़ते जा रहा था, ना ही फ्लोअर घट रहा था, ना ही इनकी मार्केटिंग में कोई गिरावट हो रहा था, क्योंकि इनका जो जवाब था बहुत स्पष्ट था। किसी को अपने जवाब के जाल में फंसा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे अधिकारी बलात्कार के मामले में उनके नजदीक पहुंच रहे थे। नित्यानंद हत्या और बलात्कार के मामले से बचने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार 2018 में इस मामले की सुनवाई हो ही गई। उसने देश छोड़कर भागने की योजना बना ली। साल 2019 में उनकी करीबी सराहना एक महिला कनाडा में राजनीतिक शरण दिलाने में मदद की। ये महिला कनाडा में रहती थी। उन सभी फ्लोरों में से सबसे बड़ी फैन थी नित्यानंद का। जब सारा को पता चला कि नित्यानंद के स्कूल में बच्चों को भूखे रखा जाता है और एक दूसरे को पीटने मजबूर किया जाता है, लेकिन आखिरकार सारा ने अपनी अनुभक्ति का पर्दा हटाने लगी अपनी नजरों से। जैसे जैसे नित्यानंद की कहानी सामने आती गई, उसकी झूठी कहानी उभरने लगी। 2018 में उसने यहाँ तक कह दिया था कि जानवरों को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा सकता है। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. भाई इसके पास इतना दिमाग था ना, ये इतना दिमागर था कि किसी को अपने बात में कैसे फंसाना है कोई इससे सीखे। ये इतना खतरनाक किसी को बाद में फंसाता था ना, जैसे नहीं होता है जाल फेंक दी और मछली पकड़ा जाता है, वैसे लोगों को ये पकड़ता था। अनभक्त इसका इतना हो गया था कि इसके ऊपर कितना भी इल्जाम लगता था, कोई नहीं इस बात को लेकर या इस मुद्दा को लेकर उठाता था। आज भी हमारे देश में वही काम चल रहा है। कोई बाबा कुछ भी कर रहा है, कोई उस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन भी लिया जा रहा है तो धर्म और धर्म गुरु की बातें ला दिया जा रहा है और लोग अपने धर्म के लिए लड़ ही जाएंगे। लोग सीधा सोचते हैं क्या कि मेरे हिंदू में ही ऐसा क्यों होता है, मैं भी एक हिंदू हूँ। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि हिंदू में होता है इस कारण क्योंकि हिंदू में बहुत ढोंगी है और ढोंगी के कारण ही ऐसा होता है। ये सब खाने जीने के लिए ये सब काम करता है लोग। आप लोग गेस कीजिए
इस टाइम लोग कहता है क्या कि ये बाबा ऐसा कर दे रहे हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के पास भगवान अलग से एक आत्मा डाल देते हैं क्या। लोगों के पास एक आत्मा रहता है, लेकिन इन लोगों के पास, इन बाबाओं के पास एक अलग से आत्मा डाल दिया जाता है, जो ये लोग इनके पास शक्ति का प्रयोग करते हैं, शक्ति मारकर किसी को क्या ठीक कर देते हैं। हमें तो यही नहीं समझ में आता है कि ये लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं इन सब बाबाओं के पे, जो ढोंगी बाबाओं पे कैसे विश्वास कर लेते हैं लोग को तो ये समझना चाहिए कि भगवान सबको सेम बनाता है। ऐसा नहीं कि किसी को भगवान बना देता है और किसी को दम मतलब इंसान ही रखता है। सब लोग सेम रहता है भगवानों की नजर में। ये बाबा इसी टाइम क्या किया कि जैसे विजय माल्या और सारे बहुत लोग हैं जो देश से पैसा चुरा कर दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हुए। ये भाई अपने देश से भागकर दूसरे जगह जाकर अपना एक नया देश बना लिया। समझ रहे हो, वहाँ पे इसका जो पासपोर्ट, इसका वहाँ पे भाषा और इसी का वहाँ पे राष्ट्रीय झंडा, इसी का राष्ट्रीय गीत, सब इसी का है। ये नहीं कि यहाँ से कहीं जाकर कोई कहीं जाकर शिफ्ट हो जाता है। ये ऐसा नहीं किया, वहाँ पे जाकर अपना स्वयं अपना देश एक बना लिया है। फाइनली गाइस, आज के वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।